बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अंसारी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का वीलॉग मैं उन ओवरसीज़ अहले वतन के नाम कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया से हर साल पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का रेमिटेंस भेजते हैं। इन पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की तादाद 1 करोड़ 15 लाख के करीब बताई जाती है। ये तो डॉक्यूमेंटेड फिगर है। डंकी लगाकर कितने लोग गए हैं, कितने लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के अमल के बग़ैर वहाँ पे मौजूद हैं, ये हम नहीं जानते। और डंकी का प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं, शुरू से लेकर पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ये अमल जारी था। लेकिन जब से मुल्क में माशी हालात ख़राब हुए, मुल्क में जब से सियासी अबतरी फैली, जब से लोगों ने महसूस किया कि उनकी जान व माल यहाँ पर महफूज नहीं है, उन लोगों ने ज़्यादा रफ्तार के साथ पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जाना शुरू कर दिया। अब नए साल के जो फिगर्स हैं, मिलियन से ज़ायद लोग अभी तक इस साल के दौरान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर छोड़कर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और न जाने कहाँ कहाँ जा चुके हैं। ये आज का वीलॉग उन दोस्तों के नाम में कर रहा हूँ कि बावजूद इसके कि मजबूरी के आलम में उन्होंने ये वतन छोड़ा, लेकिन उनके दिल अब भी अहले वतन के साथ धड़कते हैं। वतन में कोई वबा आए, सैलाब आए, ज़लज़ला आए, ये लोग जोक दर जोक वापस भी आते हैं, अपने बहन भाइयों की मदद के लिए दामे दिरमे सुखने कदमे अपना किरदार अदा करते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया और फरमाइश की कि इमरान रियाज़ ख़ान मारूफ़ एंकर, मारूफ़ जर्नलिस्ट और बकौल चंद लोगों के मारूफ़ यूट्यूबर, उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस हालत में वो रिलीज़ हुए, उस बारे में बात करने का कहा। इमरान रियाज़ ख़ान जो है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी सहाफ़ी को सुना जाता है, सुना जाता था, यकीन किया जाता था, यकीन किया जाता है जिन पर, उन लोगों में शामिल हैं। अब उनका नुक्ता नज़र इस हद तक पार्शल बाद लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि वो उनकी आंखों में खटकना शुरू हो गए। इमरान रियाज़ ख़ान ने ही ये जुमला दिया था कि टक्कर के लोग मिले हैं आपको। बाज़ लोगों का कहना है कि उनका ये जुमला जिन लोगों को टक्कर मिली थी उनको बहुत बुरा लगा। इस बात पे ओवरसीज़ कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने मुझे कहा कि मैं ज़रूर बात करूं कि इमरान रियाज़ ख़ान जिस मिज़रेबल हालत में इस वक्त अपने बच्चों, अपनी फैमिली उनके पास पहुँचे हैं, ये हालत देखकर पाकिस्तान से, कश्मीर से बाहर बैठे तमाम अहले वतन तड़प कर रह गए हैं। खुदारा, ये क्या हो रहा है? ये किसने किया है? कानून से बालातर कौन है? कौन है कि जो हर उठने वाली आवाज़, जहन में पैदा होने वाले सवाल, उन पे पाबंदी लगाना चाहता है? तहज़ीब याफ्ता मुआशरों में ऐसा नहीं होता। जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसे री एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि आगे चल के रास्ता बदलना है या इसी रास्ते को जारी रखना है कि जिसकी वजह से मज़ीद हालात ख़राब हो रहे हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में यकीन कीजिए, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत परेशान हुई है, इसी तरीके से पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा तड़पे हैं। वो सिर्फ़ एक सहाफ़ी नहीं, एक तज़ियाकार नहीं, एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि अहले पाकिस्तान के दिल की आवाज़ थे। अल्लाह करे कि जबर का मौसम ख़त्म हो जाए। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबो ली हैं उंगलियां मैंने। किसी से इजहार, नुत्क, ज़ुबान छीन सकते हैं,
लेकिन आज़ादी की तड़प आप नहीं छीन सकते। कोई हद फासिल तो खींचिए। डूज़ एंड डाउंट्स इसकी लिस्ट तो आप खींच रहे हैं, लेकिन क्या दुरुस्त है और क्या गलत है इसकी कोई तमीज़ तो पैदा कीजिए। खुदारा ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। वतन के लिए, मुल्क के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, अहले कश्मीर के लिए अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखे और जबर का ये मौसम ख़त्म हो। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।